बचा करके रो रहा है सब यहाँ पर। हाँ यहाँ पर। और बिहार आने का नतीजा ये भुगतना पड़ा कि इनके घर से एक चिराग चला गया। लोगों का दबंगई है, शराब का धंधा है, गांजा का धंधा है, रोड पर दुकान है, शाम को जाइएगा देखिएगा वहाँ हाईवे पर मकान बनाया है, वहाँ मैं भीड़ लग जाता है। सूरज के साथ साथ आप लोग को भी जान जाने की खतरा था? नहीं, वो कंफर्म हो गए थे। सूरज को मारने के बाद मेरे पे जब गोली उन्होंने मारी, मैं झाड़ी में कूद गया। अच्छा। उनको लगा कि मेरे को भी गोली लग गई, और कुछ दूर भैया 30 फुट 35 फुट दूर थे लगभग। हाँ। उन पे जो गोली चलाई वो शायद बहुत दूर से निकल गई, और नेशनल हाईवे का मामला था, तो दोनों तरफ जाम लग चुका। तो जाम लग चुका था? हाँ, दोनों तरफ लगभग 5 मिनट 6 मिनट जितना देर खेल चला। हाँ, तो जाम लगा हुआ था। नेशनल हाईवे में ऑटोमेटिक जाम लग जाएगा। हाँ। कुछ लोग गाड़ी घुमा के भाग रहे। बच्चा को किसी से पकड़ करके किसी से पूछ लीजिए सूरज कैसा था। हाँ। माने गांव का समाज पूजा पाठ, सरस्वती पूजा, दुर्गा पूजा, छठ पूजा, आज देखिए आने वाला है छठ पूजा, कम से कम 20-25 हजार रुपया खर्चा करके छठ घाट स्थान को अभी देखिए यहाँ पर एक पोस्टर लगा हुआ है, सूरजकांत गिरी 2 अक्टूबर 2023 भावपूर्ण श्रद्धांजलि। सीधा साधा लड़का जो दिल्ली में पैदा लिया, दिल्ली में जवान हुआ और दिल्ली में पढ़ा लिखा। आप सोच सकते हैं दिल्ली का जो परिवेश है, दिल्ली का जो माहौल है, वहाँ के जो लड़के का जो मेंटल सोच है, वो गांव में आकर के कैसे फंस जाता है और कैसे फंसाया जाता है। सारे मुद्दों पर हम बात करेंगे। मेरे साथ उनके परिवार जुड़ रहे हैं। ये लोग कोरोना के बाद जब आया लॉकडाउन लगा तो उसके बाद ये लोग गाँव में बस गए, और बिहार आने का नतीजा ये भुगतना पड़ा कि इनके घर से एक चिराग चला गया और चिराग को ऐसे मारा गया, जो बेदर्दी से ऐसे मौत मारा गया कि शायद किसी दुश्मन को भी उस तरह से नहीं मारा जाए। मेरे साथ जुड़ रहे हैं उनके पापा हैं, उनके भैया हैं, उनसे बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम उनके पापा से जुड़ेंगे कि सबसे पहला सवाल ये है कि मीडिया में खबर चल रही है, या गांव के लोगों का जो गुस्सा है आपके बेटे के प्रति, किस बात का गुस्सा था? देखिए गांव के लोगों को तो कोई गुस्सा नहीं है। गांव के लोग गुस्सा नहीं, गांव के तो समाजसेवी लड़का था। अच्छा। गांव ये भी हमको सुना है कि सूरज जो था, जो गांव में पॉपुलर हो रहा था, और उस पॉपुलर का नतीजा उसको भुगतना पड़ा। एक बच्चा को किसी से पकड़ करके किसी से पूछ लीजिए सूरज कैसा था। माने गांव का समाज पूजा पाठ, सरस्वती पूजा, दुर्गा पूजा, छठ पूजा, आज देखिए आने वाला है छठ पूजा, कम से कम 20-25 हजार रुपया खर्चा करके छठ घाट स्थान को बना करके, माने किसी से पूछ लीजिए, एक बच्चा से छोटा पूछ लीजिए। ये बात सुनने को मिला है। सूरज के जाने के बाद छोटा बच्चा आकर के रो रहा है सब यहाँ पर। हाँ यहाँ पर सूरज के लिए। वो एक समाज सेवी लड़का था, किसी से कुछ नहीं, लेकिन ये कैसा इथी में जाल में फंस करके जो है ये ले करके चला गया। समझ लीजिए ये परिवार जो है, ये सब परिवार माने बहुत ये है, दमंग नहीं होता है। ये जैसे आदमी गांव का एक चर्चित होता है दमंगई, इन लोगों का दमंगई है, शराब का धंधा है, गांजा का धंधा है, रोड पर दुकान है, शाम को जाइएगा देखिएगा वहाँ हाईवे पर मकान बनाया है, वहाँ मैं भीड़ लग जाता है। तो इन लोगों का 2 नंबर का काम है। ये लड़का के साजिश में फंसा करके जो है लड़का को सब ही करके, ये जो लड़का इस लायक नहीं था। नहीं, आप जैसे ही कहें कि MBA था, वो MBA था, दिल्ली में पढ़ा लिखा था, सब तो उसका तो सोच ही ऐसा नहीं रहा होगा। अब उनके भैया से हम बात कर रहे हैं। आप बड़े भाई हुए। आप अपने भाई के बारे में बताइए कि जिस तरह से भाई का आपका निर्मम हुआ, वो तो होना नहीं चाहिए था ना? जी नहीं, किसी के साथ नहीं होना चाहिए। किसी के साथ नहीं। और सूरज एक सीधा साधा लड़का था जी। उसके अंदर छल बल कुछ नहीं था। गांव का जो होता है उससे बिल्कुल वाकिफ नहीं था, और उसको एकदम धोखे से एक लड़के पे आप मानिए कि 10-12 लोग उसको जिस तरह से निर्मम किए, गोली दिए लास्ट में, जब उसे जब काबू नहीं आ रहा था, उसके बाद गोली हम पे भी चली थी। अच्छा, आप साथ में थे क्या? चलिए एक चीज़ और हम आपको क्लियर करते थे, ये बात हमको पता नहीं था। जिस समय घटना हो रही थी उस समय ये साथ में थी। अच्छा, अब ये कितने बजे की घटना है? ये शाम को 5 बजे की घटना है 2 अक्टूबर को, और हम लोग अपनी कार में थे, 4 आदमी थे। 3 भाई, हम, बड़े भैया, मैं और सूरज, और गांव का लड़का सोनू गिरी। ठीक है, 4 लोग थे हम लोग। जैसे हमने टोल टैक्स क्रॉस किया तो ये लोग पहले से घात लगा के मौजूद थे। अच्छा, पहले से वहाँ पर मौजूद थे? घात लगा के मौजूद थे, मतलब कि उस करनी है। और क्योंकि सबसे बड़ी बात कि उस दिन 1 वर्ष पूरा हो रहा था सूरज को अंजलि के साथ गए हुए। 3 अक्टूबर 2022 को गए थे, और 2 अक्टूबर 2023 को एग्जैक्ट 365 दिन बाद सूरज करनी थी। ये पूरी प्लानिंग के तहत उन्होंने करा।
आगे घात लगा के मौजूद थे। गाड़ी पर हमला किया उन्होंने, जिससे गाड़ी डिसबैलेंस हो गई, आप देखेंगे। यही गाड़ी है जी, यही गाड़ी। देखिए एक बार दिखाओ गाड़ी को। इसी गाड़ी से ये लोग जा रहे थे, सूरज भी साथ थे, ये भी साथ थे, और इसी गाड़ी पर पहले हमला किया गया, तो गाड़ी हमला गया, शायद उसी में ये शीशा क्रैक किया गया। जी बिल्कुल, दोनों तरफ के शीशे आप देख सकते हैं, शीशा देखिए, शीशा देखिए, वो शीशा देखिए जो पन्नी लगा हुआ है हमला करने की वजह से, और आगे स्पॉट ऑन स्पॉट दिखाइए, इन फ्रंट में भी शायद हमले में शीशा क्रैक है, इन फ्रंट। जी बिल्कुल, लोहे के रॉड से आप देखेंगे गाड़ी पर कितनी जगह मारा गया है। अच्छा, लगातार लोहे के रॉड फेंके गए, गोलियां चल रही थी 1-2, जिससे घबरा के हम कभी इस सिचुएशन में नहीं पड़े, हमने कभी आप ऐसा देखे नहीं कभी? है नहीं देखे हैं। तो अचानक गाड़ी डिसबैलेंस होकर रोड से नीचे चली गई। ठीक है। उसके बाद सूरज को खींच लिया गया, हम दोनों भाई भी पीछे से आए हैं। जब तक हमारे सामने ही एकदम सूरज को गिरा दिया गया है। एक आदमी से जैसे कि नहीं आ रहा था। आप लोग तो सब साथ में थे गाड़ी में? बिल्कुल। अच्छा, प्रोटेक्शन के लिए आप लोग के पास कुछ नहीं था? नहीं, हमारे पास कुछ था नहीं। कुछ था नहीं। सबसे बड़ी बात यही कि और कोई नहीं भैया रखता। हम आप कौन, आप जनरल आदमी है? जनरल आदमी क्या रखेगा अपने पास? आप गाड़ी में चल रहे हैं, 4 आदमी हैं, चल रहे हैं, कुछ नहीं चाहिए उसके प्रोटेक्शन के लिए। और सूरज हट्टा कट्टा था, मेरे से लगभग 6 इंच लंबा था, तो वो 1-2 आदमी से वो काबू नहीं आ रहा था। उसको 8-10 लोगों ने ज़बरदस्ती पहले हाथ पैर तोड़ दिए मार के। हमें भी मारा है, मेरे हाथ की हड्डी टूटी है, पैर की भी हड्डी टूटी है। अच्छा, उसमें आपको भी घायल कर दिया? बिल्कुल, मुझे भी घायल कर दिया गया। बड़े भैया भी दूर थे। मेरे पे तो सूरज करने के बाद मेरे पे सामने से गोली चली, और सूरज भी इस तरीके से हुई कि उसकी छाती पर बैठ के, वो भी शशि भूषण गिरी जो कि पेशेवर लोग क्रिमिनल हैं, तो बार बार चिल्ला के कह रहे थे सटा, भोजपुरी में ही कह रहे थे। अच्छा। तो एकदम यहाँ पे सटा, क्योंकि उनको भी पता था कि लंबा चौड़ा शरीर है, शरीर में कहीं और लगे गोली तो शायद जान बच सकती है, इसलिए एकदम सर। अच्छा, सर में गोली, आप लोग घायल हो चुके थे उस समय? तो उस समय तो सूरज के साथ साथ आप लोग को भी जान जाने की खतरा था? नहीं, वो कंफर्म हो गए थे। सूरज को मारने के बाद मेरे पे जब गोली उन्होंने मारी, मैं झाड़ी में कूद गया। अच्छा, उनको लगा कि मेरे को भी गोली लग गई। तो समझा कि ये भी गया, ये मर गया, उन्होंने ये सोचा। और कुछ दूर भैया 30 फुट 35 फुट दूर थे लगभग, उन पे जो गोली चलाई वो शायद बहुत दूर से निकल गई। और नेशनल हाईवे का मामला था, तो दोनों तरफ जाम लग चुका था। तो जाम लग चुका था? हाँ, दोनों तरफ लगभग 5 मिनट 6 मिनट जितना देर खेल चला। हाँ, तो जाम लगा हुआ था। नेशनल हाईवे में ऑटोमेटिक जाम लग जाएगा। कुछ लोग गाड़ी घुमा के भाग रहे थे। तो देखो कि यहाँ पर गोलीबारी हो हाँ, रही थी। जब कोई नहीं आया था सामने ऐसे सिचुएशन में, तो उस चलते वो लास्ट में भैया को जिंदा छोड़ के चले गए। उनको लगा कि और ये भैया घटना 5-6 बजे के शाम का ही टाइम है? 5 बजे की घटना है लगभग। बिल्कुल, ये तो पूरा इंजोरा रहा होगा, एकदम साफ सुथरा रहा। बिल्कुल पूरी रोशनी थी उस समय, पूरी रोशनी। जब हम सूरज को छपरा पोस्टमार्टम लेके पहुंचे हैं तब अंधेरा हुआ है। पोस्टमार्टम मतलब ऑन स्पॉट डेथ हो गया होगा? मतलब पोस्टमार्टम के लिए तो छपरा ही हुआ, जो प्रोटोकॉल होता है। हाँ, ऑन स्पॉट थोड़ा सा, बिल्कुल वो तो ऑन द स्पॉट ही खत्म था। ये जो बीच में आप किसी का नाम बोले, शशि भूषण गिरी जी, ये कौन है? ये जो है लड़की का बड़ा पापा है, और ये पेशेवर क्रिमिनल है। ये दमन में, मुंबई में और इंदौर में ये सुपारी किलिंग वगैरह में जेल भी काट चुका है। ये शशि भूषण गिरी? जी बिल्कुल, इस पे आप मानिए कार के 2-2 3-3 केस है गांव से।